दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद चले बुलडोजर पर जमकर बवाल मच रहा है। प्रशासन ने कल हिंसाग्रस्त इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि कार्रवाई को बीच में ही रोकनी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दिया, जिसके बाद आज राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जहांगीरपुरी पहुंचे। माकन ने नगर निगम की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे देश के अंदर कानून का राज है। मैं बतौर पूर्व केंद्रीय शहरी आवास कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है कि बगैर नोटिस किसी के भी आशियाने को, किसी के घर को भी गिराया जा सके। कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है। और यही नहीं, कोई कानून, कोई पॉलिसी और कोर्ट का भी ये स्पष्ट आदेश है। ये मेरे पास में कोर्ट का आदेश है 2019 का, और 2019 के अंदर कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश है जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और जब कोर्ट के आदेश हैं, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भारत सरकार का, हमारी पॉलिसी, हमारा कानून, कोर्ट के ऑर्डर्स, सबके सब ये कोई भी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई डेमोलिशन किया जाए। ये मेरे पास एक और आदेश है 1991 का, फिर 2015 का उपराज्यपाल का, कि कोई भी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक एलजी की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती, उसका ईंट भी कहीं पर नहीं हटाया जा सकता। ये मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है। ये कोर्ट का आदेश है। और मैं भारत सरकार का पूर्व आवास मंत्री खुद ये कह रहा हूं कि कोई पॉलिसी नहीं है कि बगैर नोटिस दिए किसी को भी हटाया जा सकता है। हम लोगों ने अपने समय के ऊपर आजीविका संरक्षण कानून रेहड़ी पट्टी वालों के लिए पास किया था कि जब तक के सर्वे ना हो जाए किसी भी रेहड़ी पट्टी वाले को उजाड़ा नहीं जा सकता। तो क्यों आज यहाँ पर रेहड़ी पट्टी वालों को, गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है? आज जो उजाड़ा जा गया है, जो कार्रवाई यहाँ पे हुई है, वो कोई हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं, बल्कि गरीब लोग थे। और हम गरीबों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है। ये कहने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों के बीच में, जहांगीरपुरी में लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। We were stopped by the police, but police has been cooperative so far, and we would like to meet victims as many victims as possible. We also, police has cooperated to us at least so far, and we just want to meet the victims if they allow us to meet the victims. And we have come here to tell the victims that the Congress party is with them. We have come here to tell the people that please don't look it through the prism of religion. This is something which has happened. The poor people have been subjected to such atrocities. The poor people have been subjected to bulldozer. Please don't look it through the prism of religion. This is the poor people who have been subjected to देखिए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात को, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है।
तो कानून ये कहता है नोटिस देना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, पूरी प्रक्रिया करनी चाहिए, तब होना चाहिए। बगैर प्रक्रिया के कोई काम किया है तो गैर कानूनी है और इसको किसी भी तरीके से धर्म की आड़ में नहीं देखना चाहिए। गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात पड़ी है, ये गरीब लोगों के ऊपर वार है, रेड़ी पट्टी लोगों के वार है। आज एक जगह हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा, हमारा ये कहना है। No, I am the former Union Urban Development Minister. All the MCDs, all the corporations were under me. And as a responsible former cabinet minister, I am saying that there is no such law, no such policy, no such rule which allows anyone to take demolitive action without any notice. And these are the Supreme Court orders. This is Ajay Maken versus Government of India, 2019 judgment, wherein the court has said you can't demolish any structure without giving them proper opportunity to be heard. क्या डिमांड रहेगी सर मोटे तौर पे आप लोग लगाने के लिए? हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई को नहीं होना चाहिए। आज ये कार्रवाई इसीलिए हो रही है ध्रुवीकरण करने के लिए। आज लोग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और लोगों के अंदर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को, आप चूंकि जब मंत्री थे अर्बन डेवलपमेंट तो रेडी पटरी वालों के लिए भी कानून लाए थे, वो कानून बताइए, देखिए कैसे डेमोलिशन किया जा सकता है। रेडी पटरी संरक्षण कानून 2014 का मैं बतौर मंत्री जब लेकर के आया था, उसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 उस कानून का बड़ा स्पष्ट ये कहता है कि जब तक के पूरा सर्वे ना हो जाए, जब तक ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं करी जाए, जब तक कि आप किसी को हटा नहीं सकते रेडी पटरी वालों को। उसके अलावा ये 2019 का कोर्ट के ऑर्डर्स है, जिसको कल आपके चैनल ने भी कोट किया है और उसमें बड़ा स्पष्ट है कि बगैर नोटिस के आप किसी को भी डेमोलिशन नहीं कर सकते। एमसीडी ने आज कोर्ट में बोला है कि एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में आज एमसीडी ने बोला है कि कुर्सी और मलबा हटाने के लिए उन्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है, ये मलबा और कुर्सी की बात नहीं है। ये अगर रेडी पटरी है तो रेडी पटरी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगर मकान है तो उनको आशियाना के लिए आवास योजना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये किसके तहत उन्होंने कार्रवाई करी है ये तो बताएं। और एमसीडी को सुओ मोटो कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी मंशा सीधे सीधे ये है, आज जब देश के गरीब लोग आज पीड़ित है बेरोजगारी से, महंगाई से, तो उनके अंदर ध्रुवीकरण करके उनको तंग करने की